क्या आप जानते हैं, एक ऐसी मशीन भी थी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को लगभग 2 साल पहले ही खत्म कर दिया। ना ये कोई हथियार था, ना कोई बम, ये था एक दिमाग जो हर सीक्रेट को खोल सकती थी। और इस मशीन का नाम था एनिग्मा मशीन। 1939 वर्ल्ड वॉर दूसरा शुरू होता है और जर्मनी बिजली की तरह पूरे यूरोप पर टूट पड़ता है। कुछ ही महीनों में पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिर बेल्जियम, नीदरलैंड्स और आखिर में फ्रांस सब जर्मनी के कब्जे में आ गए। अब अगला टारगेट था यूनाइटेड किंगडम, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि चारों तरफ समंदर था। तो जर्मनी ने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी लाइफलाइन पर वार किया, अटलांटिक ओशन। जर्मन यू बोट्स ने समुद्र के रास्ते आने वाली फूड सप्लाईज, फ्यूल, ऑयल, पेट्रोल, वेपन्स एंड एम्यूनेशन, व्हीकल्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो जहाज जो यूनाइटेड किंगडम तक जरूरी सामान पहुंचाते थे, अब उनके मुख्य टारगेट बन गए। धीरे धीरे यूके कमजोर होने लगा, रिसोर्सेज खत्म होने लगे और डर बढ़ने लगा। लेकिन फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1941 यूके फोर्सेस ने एक जर्मन सबमरीन को पकड़ लिया और उसी में मिला एनिग्मा मशीन और उसके सीक्रेट कोड्स। एक ऐसी मशीन जिसकी मदद से जर्मनी एक के बाद एक देशों पर अपना कब्जा मजबूत करता जा रहा था। आखिर इस एनिग्मा में ऐसा क्या खास था, आइए जानते हैं। ये मशीन असल में काम कैसे करती थी। एक ऐसी मशीन जो हर मैसेज को तुरंत सीक्रेट कोड में बदल देती थी। जैसे ही कोई लेटर प्रेस होता, इलेक्ट्रिक करंट रोटर्स के अंदर से गुजरता और हर बार कोड बदल जाता। इसके फ्रंट में प्लग बोर्ड होता था जो लेटर्स को पहले ही स्वैप कर देता, जिससे कोड और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता। फिर ये कोडेड मैसेज रेडियो से भेजा जाता। इस मैसेज को दुश्मन सुन तो सकता था, लेकिन समझ नहीं सकता था, और दूसरी तरफ वही मशीन उसे डिकोड कर देती। हर दिन मशीन की सेटिंग्स बदल दी जाती थी, रोटर्स, वायरिंग, प्लग बोर्ड, इतने कॉम्बिनेशंस की इसे अनब्रेकेबल माना जाता था। इसी सीक्रेट कम्युनिकेशन की वजह से जर्मनी सरप्राइज अटैक्स करता और कई देशों पर कब्जा कर पाया। एनिग्मा के कॉम्बिनेशंस 150 क्विंटिलियन से भी ज्यादा थे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। फिर ब्रिटेन के सीक्रेट सेंटर ब्लेचली पार्क में एक नाम उभरता है, एलन ट्यूरिंग। ट्यूरिंग सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थिंकर थे। उन्होंने एनिग्मा को समझने के लिए बनाई एक खास मशीन, बॉम्बे। साल 1941 से 1942 के बीच कई महीनों की मेहनत और एनालिसिस के बाद आखिरकार एनिग्मा के कोड्स समझ में आने लगे। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। ब्रिटेन को जर्मनी के सीक्रेट प्लान्स पहले से ही पता चलने लगे, चाहे वो सबमरीन अटैक्स हों या एयर स्ट्राइक्स। अटलांटिक ओशन में जर्मन यू बोट्स जो पहले शिप्स डुबो रही थी, अब खुद ट्रैप में फंसने लगी। ये टर्निंग पॉइंट बना, बैटल ऑफ द अटलांटिक। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा रहस्य। मित्र राष्ट्रों को अपनी इस जीत को छुपाना पड़ा। अगर जर्मनी को पता चल जाता कि एनिग्मा का राज खुल चुका है, तो वे तुरंत अपनी तकनीक बदल देते। इसलिए कई बार जानबूझकर हमले नहीं रोके गए ताकि यह राज हमेशा छुपा रहे। साल 1944 में एलाइज ने लॉन्च किया डी-डे, एक ऐसा अटैक जिसने जर्मनी की हार तय कर दी। इतिहासकार मानते हैं कि एनिग्मा कोड ब्रेकिंग ने इस युद्ध को लगभग 2 साल छोटा कर दिया और लाखों जिंदगियां बचाईं। ये सब पॉसिबल किया एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम ने। एलन ट्यूरिंग का इंटेलिजेंस लेवल असाधारण था। वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते थे, बल्कि नई सोच और नए सिस्टम क्रिएट करते थे। उन्होंने एनिग्मा जैसे कॉम्प्लेक्स कोड्स को समझने के लिए लॉजिक प्लस मैथमेटिक्स प्लस मशीन थिंकिंग को कंबाइन किया, जो उस समय किसी और ने नहीं किया था। उन्हें आज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस और मॉडर्न कंप्यूटिंग का पायोनियर माना जाता है। उनका फेमस ट्यूरिंग टेस्ट एआई की फाउंडेशन है, इसलिए कई लोग उन्हें फादर ऑफ एआई भी मानते हैं। क्या आपको इस मशीन के बारे में पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।